सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम यीशु के मधुर नाम से आपके बीच में आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ वचन से आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है मत्ती का सेवन। इस सबको मालूम है, बहुत अद्भुत वचन है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन आज आप लोग से हम कुछ नया वचन से इसी में वो बात करना चाहते हैं। जैसे इसी का लास्ट में आप पढ़ेंगे 11 में कि जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम ऊपर में वचन पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और नीचे में जब 11 का लास्ट में पढ़ते हैं तो बोलते मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, हम प्रभु से क्या मांगते हैं ये बहुत मायने रखता है। प्रभु हमें देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांग कैसे है, कैसे हम प्रभु से मांगते हैं ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि प्रभु मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। तो प्रभु चाहता है अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीज़ हम प्रभु से मांगे। क्योंकि मेरे साथ एक वचन में आप देखिए, लिखा है याकूब का 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, जब हम भली चीज़ों के लिए मांगते हैं, जो हम दूसरों के भलाई के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जो चीज़ हम मांगते हैं, तो प्रभु अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। क्योंकि जब हम संसार के माता पिता हमारे बच्चे रोटी मांगते हैं तो मुझसे पत्थर नहीं देते हैं, जैसे हमसे वो मछली मांगते हैं तो मुझसे बिच्छू ला के नहीं देते हैं, हम अच्छी वस्तुएं उसको देते हैं। तो उसी तरह हमारे परमेश्वर भी हमारे लिए बेस्ट चीज़ें देता है। यदि हमारे बाल बच्चे गलत चीज़ मांगे तो हम उसको नहीं देते हैं। तो आज हम मसीह भाई बहन को भी सोचना है कि हम क्या परमेश्वर से मांगते हैं। क्योंकि हम कभी कभी मांगते हैं लेकिन हम नहीं पाते हैं, तो हमको सोचना है कि हम क्या मांग रहे, क्यों नहीं हम पा रहे। परमेश्वर का उसमें योजना नहीं है, परमेश्वर को उसमें मर्जी नहीं है। क्योंकि हमको अच्छी वस्तुएं मांगना है जो हमारे लोगों के लिए भलाई का कारण हो, हमारे जीवन आत्मिक जीवन में उन्नति का कारण हो। प्रभु अच्छी वस्तुएं हमें देना जानता है। क्योंकि बोलते हैं जब तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्या है, लुका में देखेंगे तो लिखा है पवित्र आत्मा। वो अच्छी वस्तु है। आज पवित्र आत्मा हमको मांगना है। वो हमारी सहायक है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे प्रार्थना को करने में मदद करता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, प्रार्थना कैसे करना मुझे नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता, आए बढ़ के बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है। तो हाँ प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा में मांगना है। क्योंकि यदि मसीह भाई बहन के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम बुरे और भले का भेद हम नहीं समझ सकते हैं, और हम समझ नहीं सकते हम क्या कर रहे हैं। हम मसीह में आ तो जाते हैं लेकिन हम सच्चा मसीह में जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि हमारे जीवन में सहायक नहीं रहता है। और एक वचन में लिखा है यूहन्ना का 16:24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा मांगोगे, जब अच्छी वस्तुएं मांगोगे तो सचमुच आपका आनंद, पवित्र आत्मा आपको आनंद देता है। पवित्र आत्मा आपको दुख में, तकलीफ में, परीक्षा में आनंद देता है। देखिए जब पवित्र आत्मा से यीशु भरा तो कितना सामर्थ्य का काम किया, भलाई का काम किया, और उसके जीवन में कितना आनंद था। आज प्रेरितों के जीवन में जब पवित्र आत्मा आया तो भलाई का काम किया, और निंदा मार खा के भी वो आनंदित हुआ। बोला कि हम यीशु के लिए कम से कम निंदा का कारण तो बने, हमारे लिए, मसीह के लिए कम से कम हमारी निंदा तो हुई। ये मनुष्य नहीं कर सकता मेरे प्रिय भाई और बहनों। जब हमारी निंदा होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में होता है ना, तो हम निंदा में भी आनंदित करते हैं, हम दुख में भी आनंदित रहते हैं। तो आज के बाद हमें अच्छी वस्तुएं, पवित्र आत्मा हमको मांगना है। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।